Good evening. My name is Dr. Manav Manchanda. I am a senior respiratory physician at फरीदाबाद एशियन हॉस्पिटल एंड आज हम बात करेंगे वेपिंग के बारे में और अलग अलग टाइप के जो स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में। आजकल यंगस्टर जो हम देख रहे हैं कि वेपिंग का बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज कर रहे हैं। इंडिया में दो दिस डिवाइस इज स्टिल नॉट लीगली अवेलेबल, बट कहीं ना कहीं से हम देख रहे हैं कि फॉरेन से लोग मंगा रहे हैं या स्मगल करके आ रहा है या ब्लैक मार्केट में मिल रहा है। तो लोगों को, खासकर यंग जनरेशन को ही लगता है कि ये स्मोकिंग या सिगरेट स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा सेफ चीज़ है और शायद इसमें तंबाकू नहीं होता है। लेकिन हम मेडिकल प्रोफेशनल ये जानते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गलत है। इसमें निकोटिन, जो कि एक स्मोकिंग का इंटीग्रल पार्ट है, जो किसी भी सिगरेट में होता है, किसी भी बीड़ी में होता है, ये वेपिंग डिवाइस में भी वही निकोटिन प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है, जो उसके अंदर होता है। और इस निकोटिन प्रोडक्ट से कई सारे बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं, जो कि हमारा एडिक्शन एक तो कॉमनली पैदा करता है और उसके बाद हमारे हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब ऑर्गन्स को लॉन्ग टर्म में तंग करने की प्रोबेबिलिटी रखता है। इसके अलावा वेपिंग, लोगों को लगता है कि वो ज़्यादा एडिक्टिव नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेपिंग जब हम करते हैं तो निकोटिन का प्रोडक्ट अंदर जाता है, तो निकोटिन ही वो पदार्थ है जो हमारे को क्रेविंग पैदा करता है स्मोक करने के लिए। लोगों को दूसरा ही लगता है कि वेपिंग से स्मोक कम जाता है तो अंदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स कम जाएंगे, इसलिए लोग वेपिंग को और ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर आप एक सिगरेट पी रहे हैं तो वेपिंग को आप लगता है कि चल हम 10 बार कर लें तो कम हार्मफुल है। बल्कि ये उल्टा है कि जो वेपिंग में जो निकोटिन है वो इतना अल्ट्रा फाइन है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हमारे अंदर जा रहा है, तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। तो ये जो एक मिथ है कि वेपिंग इज वेरी सेफ इज एक्चुअली द ऑपोजिट। वेपिंग इज एक्चुअली एटलीस्ट सेम हार्म और कॉजिंग मोर हार्म देन बी कंपेयर टू ए सिगरेट स्मोकिंग। दूसरी चीज हम देख रहे हैं, लोगों को आजकल पार्टीज में हुक्का हुक्का स्मोकिंग की बहुत एक आदत बन गई है। किसी भी आप चाहे अच्छी पार्टी में जाएं तो हुक्का स्मोक, फ्लेवर्ड टोबैकोस, ये सब फ्लेवर्ड हुक्का ये बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं यूज होता हुआ। और हुक्का तो आज से हम शायद 20 साल पहले देखते थे कि केवल गांव में ही लोग पीते थे, लेकिन अभी तो शहर में अच्छी अच्छी जगहों पे सब जगह हुक्का बार्स भी खुल गए हैं। और ये भी लोगों को लगता है एक बड़ी फैशनेबल चीज़ है और इन चीज़ है, बट इसके भी अपने ही हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। तो हुक्का स्मोकिंग में हम जो टोबैको बर्न करते हैं, जो हम निकोटिन बर्न करते हैं, वो सारे केमिकल्स जो किसी सिगरेट या बीड़ी में जाएंगे वो हमारे अंदर जा रहे हैं। तो आपको ये लगता है कि कभी कभी आपने हुक्का पी लिया उससे कोई हार्म नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि अगर एक सिगरेट पिया आपने तो भी आपकी बॉडी को नुकसान है, तो इस तरह अगर एक पार्टी में आपने एक बार हुक्का पिया है तो वो भी उतना ही नुकसान करता है। और जो हम देखते हैं कि लोगों को लगता है कि कभी कभी हमने सिगरेट पी ली उससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कभी कभी बीड़ी पी ली कोई नहीं प्रॉब्लम है, लेकिन इन सब के अपने अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में हम जो देखते हैं कि लोगों का गला में इरिटेशन हो गई, जिसने थोड़ी सी ज़्यादा करी उसको चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, गले में इन्फेक्शन हो गया। कई बार साथ में आप अगर कुछ ड्रिंक्स कर रहे हैं या बर्फ़ वाली चीज़ ले रहे हैं तो उससे इन्फेक्शन होने का चांस मल्टीप्लाई हो रहा है आपको। तो ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं। दूसरे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हमारे बॉडी पे स्मोक की वजह से आते हैं, स्मोक में हम देखते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी एडिक्शन पैदा करते हैं, जैसे निकोटिन है, और उसके साथ साथ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कार्सिनोजेंस मानते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म कैंसर के इफेक्ट्स बढ़ते हैं। तो एक चीज़ तो हमारी बॉडी में उसकी आदत बन रही है और उससे डिपेंडेंसी बन रही है, जिससे हमारे ब्रेन और लंग्स और हार्ट को प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी तरफ स्मोक जो हम अंदर ले रहे हैं उससे लंग्स को हार्म हो रहा है। तो लंग्स को हार्म किस तरह से हो रहा है कि एक सीओपीडी करके बीमारी बन रही है, जिसको हम स्मोकिंग रिलेटेड अस्थमा के तौर पे लोगों को समझाते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम है, हमारा धीरे धीरे लंग्स का फंक्शन डिक्लाइन होता जाता है और उसमें अस्थमा डेवलप हो जाता है। और ये जो अस्थमा है ये नॉर्मल अस्थमा से ज़्यादा खराब है, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी इसमें कम होती है। तो लोगों की लंग फंक्शन प्रोग्रेसिवली देखते हैं हम डिक्लाइन कर दी जाती है। दूसरा, फिर जब इसमें कार्सिनोजेंस हैं तो लंग कैंसर होना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ओरल कैंसर्स किसी भी टबैको से हम देखते हैं होते हैं। और भी ऑर्गन के कैंसर, इनफैक्ट ब्लैडर कैंसर और इत्यादि कैंसर भी हम देखते हैं कि ये टोबैको के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके यूज से देखे जा रहे हैं। और टोबैको से जैसे देखते हैं हम हार्ट पे असर आना, ब्रेन पे असर आना, हार्ट अटैक्स, ब्रेन अटैक्स, ये सब स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं।
तो स्मोकिंग का कहीं भी किसी भी लिटरेचर में, मेडिकल लिटरेचर में कोई फायदेमंद चीज़ नहीं कभी भी पता लगी है, हमेशा ही इसके हार्म सामने आए हैं। हाँ, वेपिंग को लेके जो एक कल्चर बन गया है कि नहीं ये सेफ है, ये एक्चुअली इट्स वेरी अनसेफ। अभी तो हमने देखा है कि एक ईवीएलआई करके एक प्रॉब्लम है जो कि ई सिगरेट की वजह से एक्यूट लंग इंजरी हो रही है, मतलब जितना स्मोक हम अंदर जा रहे हैं उससे लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो रही है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लंग्स इतने खराब हो रहे हैं कि वो पेशेंट्स को सडनली उनके लंग्स में जैसे सीवियर निमोनिया टाइप एक पिक्चर आ रही है जो कि ईवीएलआई के नाम से जानी जा रही है। और ये इतनी खतरनाक है कि इसके कुछ केस स्टडीज आए तो इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत ये इसको वेपिंग को बैन कर दिया। इंडिया में अवेलेबिलिटी ही नहीं है इसके देखते हुए। अभी रिसेंटली भी हमने देखा यूके में एक यंग लड़की की डेथ हुई इस चक्कर में, ईवीएलआई के चक्कर में। सो ये इतनी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर जो जाते हैं लंग्स के, और इतने स्मोक के साथ जाते हैं और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जाते हैं कि लंग हमारे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेम मतलब सूज जाते हैं और सूजन की वजह से लंग्स का फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, और ऐसे पेशेंट्स को फिर आगे तुरंत आईसीयू में भी शिफ्ट करना पड़ता है। ये जो इसकी जो ई सिगरेट्स की जो कॉमन प्रॉब्लम है ये वो अलग से है। जो स्मोकिंग के अलग साइड इफेक्ट्स हमने डिस्कस करे वो तो इसके साथ जुड़े ही हुए हैं। प्लस दूसरा हमने देखा है आजकल ये फ्लेवर्ड भी लोग यूज करते हैं, फ्लेवर्ड ई सिगरेट्स, फ्लेवर्ड हुक्का। तो ये फ्लेवर सिर्फ नाम का होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि टोबैको प्रोडक्ट नहीं है। टोबैको के बिना कोई भी चीज़ आपको सर्व नहीं की जाती है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि टोबैको ही है जो आपको लॉन्ग टर्म में वो जिससे किक मिलती है और जिससे आपको एडिक्शन भी होती है। तो सिर्फ वो फ्लेवर होता है, वो नाम का होता है, उसको आपको थोड़ा सा टेस्ट आपको पैलेटेबल करने के लिए दिया जा रहा है। बेसिकली जो अंदर खराब चीज़ है उसको आप फिर भी उतनी ही मात्रा में इनहेल कर रहे हैं जितना कि आप नॉर्मल किसी सिगरेट में करेंगे। तो मेडिकल लिटरेचर इज़ वेरी क्लियर कि ये सब चीज़ें बहुत ख़राब हैं अपनी सेहत के लिए। आपने अगर एक भी सिगरेट स्मोक करी है तो आपके लंग फंक्शन ये मान के चलिए कि कुछ परसेंटेज डिक्लाइन जरूर होते हैं। हाँ, वो फिर तुरंत रिवर्स भी हो जाते हैं। और जैसे जैसे आपकी स्मोकिंग की क्वांटिटी बढ़ती जाती है तो हम लोग इसको पैक ईयर्स में नामते हैं कि कितने पैक और कितने साल आपने स्मोकिंग करी। तो उसके जितने पैक ईयर्स हम देखते हैं ज़्यादा हो रहे हैं, उतना ही हम लोग क्वांटिफाई करते हैं कि लंग इंजरी बढ़ती जा रही है। अगर सपोजिटली आपने 10 पैक ईयर्स मतलब 10 साल आपने एक पैक डेली स्मोक किया है तो आपके जो लंग फंक्शन है वो कम से कम 30-40% डिक्लाइन हो जाते हैं। कुछ लोगों में ये इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं कि आप स्मोकिंग छोड़ भी दें फिर भी उसका असर जाता नहीं है। वैसे रफली हम फिजिशियन से मानते हैं कि अगर आपने 10 साल स्मोकिंग करी और 10 साल आप छोड़ के रखो तो लंग्स आपके वो उस रेंज में वापस आ जाते हैं। बट ये हर एक के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ लोगों में इस तरह की प्रॉब्लम रिवर्स भी नहीं होती है। सो ये इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग रिलेटेड कि ये कहीं से भी इट्स नेवर ए गुड थिंग, यू शुड जस्ट नॉट ट्राई इट। और किसी भी पार्टी में कोई कूल लगने के लिए, कोई हिप लगने के लिए ये सब चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी वेरी हार्मफुल थिंग फॉर द ह्यूमन बॉडी। नॉट जस्ट द लंग्स, नॉट जस्ट योर अपर एयरवेज, सारी बॉडी में ये प्रोडक्ट्स हार्म करते हैं। सो अब एक चीज़ हमारे सामने सवाल कई लोग पूछते भी हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा हार्मफुल है, सिगरेट स्मोकिंग, वेपिंग, हुक्का स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग। तो मेरा उनके लिए एक सिंपल जवाब होता है कि ये अमाउंट आप कितना स्मोक कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक सिगरेट पी रहे हो, एक बीड़ी पी रहे हो, एक बार वेप पी रहे हो और एक बार हुक्का पी रहे हो तो उसका बराबर पोटेंसी है शरीर को हार्म करने के लिए। सिगरेट स्मोक आपको अलग तरीके से हार्म करेगा जिसमें हमारे और केमिकल्स आ रहे हैं, वेपिंग में आपके दूसरे केमिकल्स आ रहे हैं तो वो दूसरी तरह से हार्म करेंगे, लेकिन सारी चीज़ें हार्म ही करेंगी अल्टीमेटली। वेपिंग में क्या होता है कि आदमी को लगता है कि स्मोक नहीं ले रहा तो वो एक सिगरेट की बजाय 10 बार वेप करेगा, तो अल्टीमेटली सारे केमिकल्स उसके अंदर ज़्यादा ही जा रहे हैं। अगर फिर भी आप कंट्रोल करते हैं किसी तरह से तो आपको कम केमिकल्स जाएंगे, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के केमिकल जाएंगे जो आपके लंग्स और आपके ब्रेन को तंग करेंगे और हार्ट को तंग करेंगे, जिसमें निकोटिन है जो सबसे कॉमन है, जिसके अलग से साइड इफेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। तो एडिक्शन भी पैदा करेगा, हार्मफुल साइड इफेक्ट्स भी पैदा करेगा। तो ऐसा कोई मेडिकल लिटरेचर में फॉर्मूला नहीं है कि एक चीज़ दूसरे से ज़्यादा हार्मफुल है। टोटल क्वांटिटी आपने किस चीज़ की कितनी यूज़ करी है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको मैंने अभी बताया। हम लोग पैक ईयर्स में काउंट करते हैं कि कितने पैक ईयर्स आपने यूज़ करे, वो हम फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं कि किसको कितना नुकसान हुआ होगा। तो ये पैक ईयर वाला फॉर्मूला जनरली हम लोग सिगरेट पे अप्लाई करते हैं, पर वेपिंग पे भी अगर हम मान के चलें तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। जितने आपने पैक्स ऑफ वेप्स किए हैं ओवर ईयर ऑफ टाइम, ओवर पीरियड्स ऑफ टाइम, वो आपकी बॉडी को उतना ही साइड इफेक्ट करेंगे।
हाँ, हुक्का स्मोकिंग में कई लोगों को लगता है कि नहीं अंदर जा रहा है, लेकिन उसमें जब हम बर्न करते हैं हुक्का को तो उसमें और सारे कार्सिनोजेंस जाते हैं बॉडी के अंदर, जो अलग से साइड इफेक्ट्स बॉडी पे पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि लोगों को पता नहीं लगता कि स्मोकिंग से बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और कैसे वो उसको रिकॉग्नाइज करें। तो उसके बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको स्मोकिंग करने के बाद खांसी हो रही है, आपने प्रोलॉन्ग स्मोकिंग करी और आपके कुछ सालों बाद खांसी शुरू हो गई है जो रेगुलर है, आपको रात में सोने नहीं देती, दूसरा आपको ज़रा सा काम करने पे सांस फूल रहा है, या आपके बलगम बार बार बन रहा है, या बलगम में ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं स्मोकिंग की वजह से वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिसको हम सीओपीडी या लंग प्रॉब्लम्स स्मोकिंग रिलेटेड कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बेटर है आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट करें, ताकि वो इस चीज़ के टेस्ट कर पाएँ कि आपके लंग्स कितने इफेक्टेड हैं। टेस्ट बहुत इजीली अवेलेबल हैं, एक एक्सरे होता है, एक लंग फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें हम फूंक मार के अपने लंग्स की ताकत को मेजर कर सकते हैं। तो ये 2 टेस्ट से हम लोग थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेते हैं कि आपके लंग्स कितने इफेक्टेड हैं। जहाँ पे हमें डाउट लगता है वहाँ हम कुछ एडवांस टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया। तो इनसे हमें पता लग जाता है कि लंग्स की एक्चुअल पोजीशन क्या है। बट अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं डेली लाइफ में जो परसिस्ट कर रहे हैं प्रॉब्ली 1 हफ्ता 2 हफ्ते से ऊपर, तो आपको अपने फिजिशियन से तुरंत कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। थैंक यू।